इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप मंत्रों को, स्तोत्रों को अच्छे से याद कर सकते हैं, चाहे आप साधक हों या फिर कोई पुजारी हो जो कि कर्मकांड करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आप साधना करते हैं और आपको मंत्र सही से याद नहीं होते, शाबर मंत्र हो गए, लंबे-लंबे जो स्तोत्र होते हैं, स्तोत्र की भी साधना होती है, तो ऐसे केस में ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। साधना में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस मंत्र को हम सिद्ध करना चाहते हैं वो मंत्र हमें अच्छी तरीके से याद हो। याद हो जाने पर जप किए गए मंत्र से ही सिद्धि प्राप्त होती है। साधना करने से पहले मंत्र को अच्छे से याद कर लिया करो। मंत्र याद करने के लिए मंत्र को फुल स्पीड में उसे बिना रुके कम से कम 20 मिनट तक पढ़ते रहो। मंत्र को कॉपी में देख देख कर ही बोलते रहो। मंत्र को केवल स्पीड में जप करो। माइंड अपने आप ही याद कर लेगा। याद करने में दिमाग मत लगाया करो, बस जप करते जाओ, केवल जप। किसी भी मंत्र को याद करने के लिए 20 मिनट बहुत होते हैं। यदि तुम्हारा साधना में मन है तो फिर आप 20 मिनट में किसी भी मंत्र को याद कर सकते हो। बेमन से तो आप पूरी जिंदगी लगे रहोगे तब भी कुछ भी याद नहीं आएगा। मंत्र को याद करने का एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये तरीका अच्छा ना लगे, मगर मेरा यकीन करना कि ये पूरा का पूरा काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इस तरीके से कठिन विषयों को भी अच्छे से याद कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े मंत्र को याद करने के लिए या फिर जो विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है तो तब उसे आप याद करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप शौच करने जाते हैं, लैट्रिन करने जाते हैं, तब वो मंत्र को कागज़ पर लिख कर ले जाओ और वहाँ पर बैठकर याद करते रहो। इस तरीके से आप बहुत बड़े बड़े मंत्र को भी याद कर सकते हो। जो शावरी मंत्र है, मुस्लिम मंत्र है, वो कितने ही बड़े क्यों ना हो, याद तुरंत हो जाता है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं अगर उनको किसी सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टीज आती हैं। उसे लिखकर एक कागज़ पर लिखकर साथ ले जाओ और शौच करते वक्त उसे याद करते रहो और चमत्कारिक परिणाम देखो। जब हम शौच क्रिया कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा माइंड पूरी तरीके से फ्री हो जाता है और उस वक्त किसी भी खास प्रोजेक्ट या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लेकर आता है। बहुत अच्छे आइडियाज़ भी उसी वक्त आते हैं। आप इस चीज़ को ट्राई करके देख सकते हैं। शौच में बैठकर पाठ करने पर या फिर याद करने पर, मंत्र को बार बार जप करने पर मंत्र कभी भी अछूते नहीं होते, अपवित्र नहीं होते, ना ही गंदे होते हैं, ना अपवित्र होते हैं, ना ही ये कोई गलत बात है। ये सब दुनिया के ढकोसले हैं। आप लोग इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। बहुत लोग हैं जो इस तरीके से सक्सेस होते हैं और उनको बहुत ही आसानी से मंत्र, बड़े से बड़े मंत्र भी याद रह जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साधकों को कामयाबी मिली हुई है। उन लोगों को बहुत ही अच्छे आइडियाज़ अपने लाइफ में, बिजनेस के लिए हो या फिर पढ़ाई के लिए हो, ऐसे ही इसी वक्त में आते हैं। ये तरीका 100% 100% काम करता है। आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। जैसे जैसे मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप मंत्र को याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मंत्र बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और कितना भी बड़ा मंत्र हो आप उसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और आपको साधना से पहले जो भी मंत्र हैं उनको याद करने हैं, क्योंकि बिना याद किए मंत्र अगर आप जप करेंगे तो बहुत बार भूलने के चांसेस रहते हैं और आपको साधना में असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि आप पहले से ही मंत्र को याद कर लें। और कुछ विधि में आपको बता दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से मंत्र को अच्छे से याद कर सकते हैं। एक तो है कि अगर मंत्र थोड़ा बड़ा है, साधना का जो मंत्र है, कभी शाबर मंत्र होते हैं, लंबे 7-8 लाइन के मंत्र होते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि उस शाबर मंत्र को 3-4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग उसको याद कीजिए, फिर जोड़ दीजिए, एक साथ पढ़िए, है ना। ऐसे करके अगर आप छोटे छोटे हिस्से में उसको डिवाइड करके उसका
उसको याद करते हैं तो फिर वो पूरी तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं धीरे धीरे। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो कि आपके जो फेवरेट देवता हैं, जैसे कि माँ दुर्गा किसी के फेवरेट हैं और वो उनके इष्ट हैं, तो फिर उनके मंत्र भी बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि आपके मन में उनके प्रति भक्ति होती है, श्रद्धा होती है। तो ऐसे में अगर मंत्र लंबा भी है तब भी वो बहुत आसानी से याद हो जाती है। इसीलिए जिस भी देवता की मंत्र को आप याद करना चाहते हैं, अगर वो मंत्र लंबा है या फिर स्तोत्र लंबा है, तो फिर आपको चाहिए कि आपको उस देवता के प्रति पूरा निष्ठा श्रद्धा से उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं इस मंत्र को याद करना चाहता हूँ और इस मंत्र, ये जो मंत्र है ये मुझे याद हो, है ना। भगवान की आराधना करना चाहिए, सात्विकता को अपने अंदर धारण करना चाहिए। बुरे व्यसन जो हैं, जैसे शराब पीना हो गया, मांस मदिरा, इन सब को छोड़कर आपको अगर साधना करनी है और कुछ पाना है, अपने लाइफ में कुछ करना है, तो फिर आप सात्विकता को अपनाना चाहिए और बुरी जो आदतें हैं उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि मंत्र जो होती है वो देववाणी होती है, संस्कृत देववाणी है। और जो मंत्र होते हैं मैक्सिमम संस्कृत में होते हैं, शाबर मंत्र होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं। लेकिन जब तक मंत्र से एक लैंग्वेज समझ लीजिए कि देवताओं का लैंग्वेज है, तो देवता से बात करने के लिए भी आपको देवता जैसे बिहेव करना पड़ेगा। सात्विकता, बुरी आदतों को छोड़ना वगैरह आपको करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, है ना। आप देवता को हवन तभी कर सकते हैं, देवता की पूजा साधना तभी कर सकते हैं जब आप खुद देवता हों, है ना। अब और एक उपाय यह है कि रात में सोने से पहले आप 10 बार मंत्र को पढ़िए, 10 बार मंत्र को पढ़िए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए और फिर सो जाइए। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम रात में सोते वक्त करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाती है, और जब आप सुबह उठेंगे तब आपको 10 बार मंत्र को पढ़ना है। और सबको पता है कि सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड हमारा माइंड सुबह के टाइम पे होता है, इसीलिए सुबह के टाइम पे जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी अपने जो भी पढ़ाई होती है उसको करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए अगर आप सुबह सुबह भी मंत्र को याद करने की कोशिश करेंगे तब भी बहुत आसानी से आप मंत्र को याद कर सकते हैं। इसलिए रात को सोते वक्त 10-15 बार, 20 बार, जितना हो सके आप उसको जप कीजिए, कागज़ पर लिख दीजिए, उसको जप कीजिए और सुबह उठकर 10-15 बार, 20 बार उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ताकि जब एक्चुअल में आपकी साधना हो तब आप मंत्र को भूल ना जाए और आपको मंत्र पूरा अच्छे से कंठस्थ हो जाए, या फिर श्लोक या फिर जो स्तोत्र होते हैं, स्तोत्र साधना में आप बिना देखे भी किसी भी स्तोत्र को पढ़ पाएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं।